सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप सभी को वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा। एस्टेट मैथ्स 2020 का PYQ है, मैथ्स का PYQ है। ये मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। और जितने एस्टेट 2024 वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि PYQ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और कई सेम लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, अगर आप अच्छे से अपना एस्टेट का जो मैथ्स है वो अच्छे से करना चाहते हो एग्जाम में जाके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने। 967/121 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 121 है, पहले इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन से, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक ये 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 और ये हो गया आपका 1089। अब इस 1089 के बीच में 67 की जो है जब मैं एडिशन करूंगी तो मेरे सामने कितना आएगा, मेरे सामने आएगा 1156। इसका मतलब ये आएगा 1156 बटे में कितना आएगा मेरे सामने 121। अब इनका वर्गमूल करना है। वर्गमूल एज द सेंस चाहे इसको डिफरेंट डिफरेंट करो, चाहे एक जैसा करो, जैसे भी करो। अब इनका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो सीधी सी बात है, ये किसका वर्गमूल होता है, किसी को ना पता तो ये 34 का होता है, ये 11 का होता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्गमूल नहीं निकालना आता। ठीक है, उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे कि ये 1156 है। ठीक है, तो दो दो वर्ड्स, दो दो अक्षर, सॉरी दो दो नंबर्स हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा 3 3 9, तो नीचे बचेगा हमारा 256। तो 3 और 3 6 हो गया, और यहाँ पर आपका 4 आएगा, और 64 को 4 से गुना करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 256। तो आप इस तरीके से करके भी देख सकते हो, अगर किसी को नहीं निकालना आता तो आप सबका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 34 बटे में 11। ठीक है, इसी तरीके से टोटल आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन है, वो मैं आपको सारे इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं निकल रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ 44x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24x² लिखा है। ठीक है, पहले आप इसमें एक काम कीजिए, इसको तो भूल जाइए, इसको भाग करना है ना, इसको भी भूल जाइए। आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है 44। ठीक है, 44 जो है ना, उसके साथ आपने क्या करना है, इसमें से आप एक x² बाहर निकाल दीजिए। जब आप इसमें से x² निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, बताओ, x का स्क्वायर बचेगा। जैसे कि आपने x² एक बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर एक x का स्क्वायर ही बच गया ना, x की पावर 4 के बजाय x का स्क्वायर ही बच गया। ठीक है, अब x का स्क्वायर बच गया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5x ही बचेगा, क्योंकि इसमें से भी जो दो है, जो दो पावर है हमने ले ली, तो एक सिंगल x बचेगा, 3 में से 2 ले ली। इसी तरीके से 24 है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से तो हमने पूरा x² ले ही लिया, तो x² यहाँ से तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। और आपको तो पता होगा कि इस इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, अगर मैं कहूँ कि ये 44 आपका x का स्क्वायर है, और अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका मैं माइनस का 8x, जैसे कि माइनस का 8x और माइनस का और प्लस का 3x लूँ, तो सीधी सी बात है माइनस का 5x आ जाएगा। सोच कर देखो। ठीक है, माइनस का 8x है, प्लस का 3x है, तो मतलब इसमें से ये लेस करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ये तो मल्टीपल तो आपको बनाने आते ही होंगे, आई होप। ठीक है, तो इसका मतलब ये 44x² तो ये यहीं पर ही लिखा लेने दो। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करती हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये कितना आएगा, x माइनस 8 आएगा। ये सबको बनाना आता होगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। माइनस में आपका कितना आएगा, माइनस में आपका 8x आएगा। और प्लस में आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 बाहर लेना है। ठीक है, तो x माइनस 8 यहाँ पर, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या निकल आएगी, यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी x है। ठीक है, मतलब ये वाला जो हमारा x है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, x माइनस 8 और x प्लस 3। ये तो आई होप सबको बनाने आते होंगे, x माइनस 8 और ये x प्लस 3, ये जो है मेरा बीच में से निकल कर आएगा। अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पर सिचुएशन क्या बनानी है, नेक्स्ट मुझे ये करना है, जैसे कि मेरे सामने ये आया, अगर मैं इसके बटे में 11x x माइनस 8 कर देती हूँ
तो क्या होगा। ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि इससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट निकल आए और उसके मैं कैंसिल कर सकूं, ठीक है। सीधा मैंने डिवाइड नहीं किया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये अगर इससे कैंसिल हो जाए, ये 11 और ये 4 कैंसिल हो जाए, 4 यहाँ बच जाए, और ये x इससे कैंसिल, इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ सिंगल x रह जाएगा। जब यहाँ पर सिंगल x रहेगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बनेगा 4x, तो मेरे पास आ ही रहा है, साथ में x + 3, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं आप सबको इसके ऑप्शन बताऊं तो ये है 4x x - 8, 4x x + 8, 4x ब्रैकेट में x - 3, और एक ऑप्शन है 4x ब्रैकेट में x + 3। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका फाइनल आंसर है। तो कितना शॉर्ट तरीके से मैंने क्वेश्चन कर दिया, इसको कोई डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 11 मीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा गया और 10 मीटर 110 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब वस्तु, वस्तु कितनी है, 11 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो कितना है 100, मतलब इसको हम सीपी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे, मतलब 11 मीटर कपड़ा हमने 100 रुपए में खरीदा। उसके बाद बेचा किसने है, एसपी कितना है भाई, एसपी लिखा है कि जो 10 मीटर कपड़ा है वो 110 रुपए में बेचा है। अब आपको यहाँ पता है क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 10 को गुना करेंगे तो 1000 यहाँ पर आएगा। अब ये 1000 बिल्कुल किसके सामने आ रहा है, सीपी के, कॉस्ट प्राइस के, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे सामने क्या आएगा, सीधी सी बात है ये आएगा, ठीक है, 1210 आएगा। अब मुझे लाभ प्रतिशत बताना है तो मुझे क्या करना होगा, 1210 में से अगर मैं 1000 को घटा देती हूँ तो कितना आएगा, 210 रुपये आएगा, ठीक है। अब ये जो 210 है मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बटे में कितना रखेंगे 1000, गुना में कितना करेंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आएगा 21% लाभ, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके सामने है तो ये सीपी है, ये इसके सामने जो ये निकला ये एसपी के इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है सीआई का। सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, ठीक है। अब देखो जहां पर अर्धवार्षिक आ जाता है ना, वहां पर एक काम करना होता है, जो भी रेट दी होती है उसका आधा और जो भी टाइम दिया होता है उसका डबल करना होता है, बस ये ध्यान रखना। मतलब जो आपका प्रिंसिपल जो मूलधन है वो तो 12,000 रुपये ही रहेगा, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% है ना, 10% है, उसका आधा करके उसको हमने 5% में कन्वर्ट करना है। ये कब करते हैं, जब हमारा हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक जो है हमें निकालना हो, ठीक है। उसी के साथ जो टाइम है वो 1.5 वर्ष दिया था, जब हमारा रेट आधा होता है तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब जो टाइम हमें लेना है इस क्वेश्चन में वो कितना लेना है, 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर 5% है। अब मेरा देखो करवाने का तरीका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, जैसे कि मैं 5/100 करूँगी। 5/100 करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/20 आएगा, मतलब 20 आपका मूलधन, 1 उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट कितना बन गया, वो बन गया 21, ठीक है। तो आपने 3 साल के लिए लगाना है ना, इसका मतलब आपको इसको ऐसे करना है कि पहले बना 20 से 21, फिर बना 20 से 21, जितने साल है ना उतनी बार आप 20 से 21 लिख दो, ठीक है, 20 से 21, 20 से 21। इसका मतलब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी आपस में तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर मेरा 8,000 आएगा, और 21 का क्यूब किसी को नहीं पता तो पता कर लेना, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 8,000 आपका प्रिंसिपल था, आपका अमाउंट इतना बन गया, तो इसमें से जो लेस करके आएगा, सीधी सी बात है, वो आपका क्या होगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कितनी राशि जो है वो चुकानी पड़ेगी, दर से कितनी राशि जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास जो प्रिंसिपल लिखा है वो 8,000 रुपये लिखा है, जबकि यहाँ पर कितना प्रिंसिपल है 12,000। इसका मतलब 8,000 जो है वो 12,000 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आपको रियल स्टेटमेंट लेनी है, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया वो लेना है कि 8,000 की इज इक्वल टू 12,000, तो हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 12,000 बटे में
8,000, इसीलिए में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 9261 की। ठीक है, बस आप इसको कैंसिल करके देख लेना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इसको कट करके देख लेना, नहीं तो हमारा ये क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा भाई। इसके ऑप्शन, ये जो पहला ऑप्शन है ना, जो अगर आपके पास PYQ है तो उसमें देख लेना, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का यही दिया है, तो यही जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 64 क्यों नहीं आया, क्योंकि 64 रीजनिंग का था, यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 4 मीटर दी है। ₹25 प्रति मीटर की दर से सभी खंभों के वक्राकार पृष्ठों पर रंग करने की कुल लागत हमने बतानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है हमारे पास जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, हमारे पास जो रेडियस दी है वो 28 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम बेलन कहते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh, किसी को ये सफाई से ना दिख रहा उसको दोबारा से लिख देती हूँ, 2πRh। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर, मतलब जो आपका जो पिलर है, जो खंबा है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा, मतलब आपका 2 निकलेगा, गुना में 22/7 करोगे, रेडियस कितनी लगाओगे 28, और हाइट कितनी लगाओगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रेडियस है वो आप कितना ले सकते हो, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे ना जब, तो ये आपका 0.28 जो है मीटर बनेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उस हिसाब से कह रही हूँ। यहाँ पर गुना में 4 करोगे तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना भाई, कैलकुलेशन में करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये आपका 7.04 जो आपका मीटर स्क्वायर जो है ये आपका निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन्होंने लिखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सच पिलर्स। ठीक है, 24 सच पिलर्स, इसका मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकलेगा, मतलब 7.04 जो है मीटर स्क्वायर है। अगर इसमें जो देखो वो एक खंबा निकलेगा, ये 24 खंबों के अकॉर्डिंग इसको 24 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। ये मैंने जो है खुद से सॉल्यूशन किए हैं, क्वेश्चन सारे निकाल कर देखे हैं। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर बनेगा। अब इन्होंने पूछा है कि कितने रुपए प्रति मीटर की दर से सभी खंभों के वक्राकार पृष्ठों पर रंग करने की लागत बतानी है, 25 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपका मीटर स्क्वायर निकला है 168.96, इसको आपने 25 से गुना करनी है, तो 25 से गुना करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4224 रुपये। ठीक है, तो 4224 रुपये, ये आपका जो ऑप्शन दिए मेरे सामने ही PYQ है, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, सभी स्टूडेंट्स देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें हैं। ठीक है, समकोणिक सड़कें हैं, 2 क्रॉस रोड्स हैं, जिनकी ईच ऑफ विथ 5 मीटर दी है, रन एट राइट एंगल्स थ्रो द सेंटर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर, मतलब 70 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा आयताकार उद्यान है। ठीक है, उद्यान जैसे कि बगीचा होता है, लाइक गार्डन होता है, पार्क होता है, उसके केंद्र से गुजरती है तथा उद्यान की जो दीवारें हैं जो पार्क की दीवारों के समानांतर है। तो यहाँ पर आपका जो पार्क है जो भी है वो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैं थोड़ी सी आपको फिगर शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल का नाम देती हूँ ABC और D। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल का नाम दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं इसको कुछ भी कहती हूँ, लाइक इसको मैं H कहती हूँ, इसको मैं G कहती हूँ, इसको मैं E कहती हूँ, F कहती हूँ। ठीक है, E कहती हूँ, F कहती हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आप इस तरीके से बनाइए, फिर इसको नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट जो है जैसे कि 5 मीटर जो है चौड़ी 2 सड़कें हैं, तो आप इसको 5 मीटर बनाओ। ठीक है, इसको भी आप 5 मीटर बनाओ, मतलब ऐसे भी 5 मीटर, ऐसे भी 5 मीटर। ठीक है, और इसको मानो कि ये जो आपका ये जो है ये 70 मीटर है, और ये जो आपका जो ब्रेथ है, ठीक है, ये आपका 45 मीटर है। ठीक है, इसको आप लेट करो, P है ये S है, Q है। देखो किसी को कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लेट किया आपने वैसे ही लेट करना है।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड, जो सड़क है उसका क्षेत्रफल। अब सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ आई जे के एल आपको करना पड़ेगा। आई जे के एल अभी हमने मैं लेट नहीं किया, जैसे कि आई जे एल एंड के, जो इसका एरिया है आई जे के एल का, उसके बीच में ई एफ जी एच का अगर आप एरिया ऐड कर दें और उसको पी क्यू आर एस में से अगर आप लेस कर दें तो सीधी सी बात है रोड का एरिया निकल आएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, एरिया किसका, आई जे के एल, ठीक है, उसमें से माइनस कीजिए एरिया किसका, ई एफ जी एच का, ठीक है, ई एफ जी एच का, और उसके सॉरी इसमें प्लस कीजिए और माइनस आपने क्या करना है, किसका एरिया, पी क्यू आर एस का, ठीक है, पी क्यू आर एस का एरिया जो इसमें से लेस कर दीजिए। जब आप लेस करेंगे तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ आई जे के एल, एरिया ऑफ आई जे के एल का मतलब क्या है आपका 225। ये आप कैसे निकालोगे वो भी मैं बताती हूँ। पी क्यू आर एस है स्क्वायर विथ साइड्स, लाइक पी क्यू आर एस को हम ये मानते हैं कि इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो एक तरीके से इक्वल है, जैसे कि ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो मतलब ये जो है ये 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है। इसका मतलब अगर मैं पी क्यू आर एस का एरिया निकालूं, पी क्यू आर एस एरिया, अगर मैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालूं, एरिया निकालूं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, मतलब 5 गुना 5 करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर कितना आएगा, 25 मीटर स्क्वायर आएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसमें एक काम करना है, यहाँ पर कितना आएगा 225 एज द सेंस, इसका एरिया जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी आई जे के एल का तो वो निकलेगा 225, और एरिया ऑफ ई एफ जी एच मतलब ये जो आई जे के एल है, ठीक है, इसका एरिया कितना निकलेगा 225, ठीक है। और अगर मैं आई जे के एल का एरिया ई एफ जी एच का एरिया निकालूंगी, ई एफ जी एच मतलब ये ई एफ जी एच इस लंबे का, मतलब इसको और इसको ऐड करना है आपने, ठीक है, इसका एरिया निकालूंगी तो कितना होगा 350, और इसमें से अगर मैं ये छोटे वाला पी क्यू आर एस ऐड निकाल दूं तो सीधी सी बात है जो रोड है उसका एरिया निकल आएगा। तो 325 प्लस 350 कर दिया, और इसका एरिया कितना था, पी क्यू आर एस का हमने कितना निकाला था, 25 निकाला था, ठीक है। अब इसको लेस करके आप देख लेना अपनी तरफ से, ये निकलेगा 550 मीटर स्क्वायर। मैंने खुद से सॉल्यूशन किए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मतलब एरिया ऑफ रोड्स कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा क्या है, कोस्ट क्या दिया है, इन्होंने लिखा है जो कोस्ट है वो कितनी की है, 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़क बनाने की लागत आपने बतानी है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 550 है इसके गुना में कितना करोगे, जितना भी मीटर पर स्क्वायर लिखा है ना उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसमें गुना करोगे तो सिंपल सी बात है आपका आंसर क्या आएगा, करके देख लो भाई। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, 550 था उसमें ये वाला 100, ये मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर था, ये 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, इसमें 100 की गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे सामने आएगा 55,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मानचित्र में पैमाना 1:3, इसके साथ देखो 7 0 दिया है। मानचित्र में 2 शहर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके मध्य जो वास्तविक दूरी है वो क्या है। पहली बात, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रेयर आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए आपको क्या करना है, जैसे कि रेशो दी है ना तो 1 में ये कर दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके इक्वलेंट्स आप क्या करेंगे, इसके इक्वलेंट्स करेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी है ना, अपॉन में x कर दो, क्योंकि जो आपको वास्तविक दूरी है ना वो आप मानो कि x है, ठीक है। तो ये जो है 2 शहरों की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 अपॉन में x करके इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। अगर मानचित्र मैप वाला क्वेश्चन आता है ना तो आपको इतना सा ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 12, उसके साथ जीरो कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आंसर आएगा आपका 1200 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से आंसर दिया हो आप उस तरीके से उसको पुट कर सकते हो। जैसे 10 की पावर 5 है, जैसे 10 की पावर 7 है तो गुना में 10 की पावर 7 लिख दो, जितनी जीरो है उस हिसाब से इसका पावर आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में चार जीते खेलों के मुकाबले इस वर्ष कितने खेल जीते हैं, 6 खेल। तो प्रतिशत विधि क्या है, तो सीधी सी बात है कि 4 खेल जीते हैं, 4 के मुकाबले 6 जीते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा जीते हैं, 2 ही तो एक्स्ट्रा जीते हैं। तो 2 बटे में पहले कितने जीते जाते थे 4,
और गुना में कर दो 100 क्योंकि परसेंट निकालना है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 50%। तो ये जो भी है ना क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, जितने भी PYQs हैं ये आपके 2024 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस साल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर है पहले 6 है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर 6 + 6 है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ से सॉल्यूशन होकर क्या आएगा। उसके बाद ये डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ देखिए नेक्स्ट 6 + 6 है, ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड करना है। इस डिवाइड में आपने क्या करना है, जैसे कि ये 6 है, प्लस में 6/12 करेंगे। जब आप 6/12 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 1/2, ठीक है। और इस ब्रैकेट को आपने इस तरीके से खोल देना है क्योंकि ये खुल चुकी है। अब खुल के भी यहाँ पर कितना आएगा, ये 6 दूनी 12 जमा 1 मतलब कितना आएगा 13/2, ठीक है। तो 6 डिवाइड 6 + 6 डिवाइड, उसके बाद 6 + 6, अब ये डिवाइड 6 डिवाइड कितना होगा 13/2, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है ना कि भाग के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर रखो तो वो गुना में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है 6 डिवाइड 6 + 6 डिवाइड, और यहाँ पर कितना आएगा 6 + 6 दूनी 12/13, ठीक है। बस इसको खोल लो भाई, ये करोगे कितना आएगा 13 × 6 = 78 आएगा, जमा 12 मतलब ये आ गया आपका 90/13। अब 90/13 आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दो भाई, कितना जाएगा आपका 6 है डिवाइड में यहाँ पर 6 + 6, अब डिवाइड किससे करना है 90/13। अब इसको मतलब 60 भाग 90/13 है, अगर मैं इसको गुना में कन्वर्ट करूंगी तो वो 13/90 हो जाएगा। जब ये 13/90 होगा तो सिंपली ये कितना चला जाएगा 6 डिवाइड 6 प्लस 13 छिके कितना जाएगा 13 छिके आपका सॉरी इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा 30 1 15, इस तरीके से आपका यहाँ पर कितना आएगा। इसको आप कैंसिल करके देख सकते हो, जैसे कि 3 पे कटेगा 3 दूनी 6, ये आपका कितना आ गया 3 दूनी 6 3 × 9, ठीक है। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 1/15 आ जाएगा, मतलब 1/15 मतलब आपका 13/15 हो गया। ब्रैकेट के बीच में कितना हो गया 6 प्लस ये देखो 3 दूनी 6, यहाँ 30 आ गया, और 2 × 1 = 2, और ये 15 आ गया। बस इसको आप कन्वर्ट करके देख लो, 15 × 6 = 90 हो गया, जमा में कितना हो गया 13, तो ये आ गया आपका 3 9 और 1 10, 103/15। अब 103/15 ये किसके डिवीजन में है 6 के डिवीजन में। अब 103/15 है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 15/103 कर लो, बस यहीं से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा इसको करके देख लो भाई, ये नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, इसका जो आंसर आएगा वो 90/103 ही आएगा, और 90/103 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये आपस में और कोई कहीं पर कट ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था आपका एस्टेट मैथ्स PYQ 2020 का, और आप सभी को पता है कि PYQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ रीजनिंग की लाइव वीडियोस भी ली हैं, वो भी आप सभी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।